खुदा खासा बात लोग ये कहते हैं कि देखें जी, इदारे मजबूत होंगे, इदारे फंक्शन अगर करते रहेंगे तो हुकूमत मुस्तहकम रहती है और जो रियासत है वो कायम दायम रहती है। अगर इदारे फंक्शन ना करें, अगर अदलिया के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, अगर कानून पर अमल दरामद ना हो, तो ख़तरा इस बात का होता है कि फेल स्टेट जो है वो डिक्लेयर ना कर जाए। तो आप ये समझते हैं कि अगर हमारी ये सूरत हाल रही तो हमारे ऊपर भी ये खतरा मंडला रहा है? नहीं, वी आर ऑलरेडी अ फेलिंग स्टेट जी, फेलिंग स्टेट तो है। देखिए, स्टेट की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑफ ए स्टेट, वो होता है इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी। मैं तो कब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान न इंडिपेंडेंट स्टेट है, न ये ना सॉवरेन स्टेट है। हमारे मुल्क के ऊपर फॉरेन एयरक्राफ्ट आते हैं, वो वहां जाकर के बॉम्बिंग करते हैं, बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, कोई पूछता नहीं है। ये कैसा सॉवरेन स्टेट है? ये कैसा इंडिपेंडेंट स्टेट है? हमारे मुल्क में उनके लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, अहमदाबाद में काकुल आ जाते हैं, लैंड हो जाते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं। ये कैसी इंडिपेंडेंट स्टेट है जी? तो मैं ये कहता हूं, पाकिस्तान न सॉवरेन है न इंडिपेंडेंट है जी, ये अमेरिकन कॉलोनी है जी, ये अमेरिकन कॉलोनी है। ये तो रेंटियर स्टेट है। $1 बिलियन अमेरिकन देता है फौज को और उसके एवज में उनको कहता है कि जाके मारो अपने वजीरिस्तान में, इन द नेम ऑफ टेरर, अगेंस्ट द टेररिस्ट, जाकर के बॉम्बिंग करो और उनको मारो और ये करो अपने लोगों को जी। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो सियासी जमातें यहाँ पर इख्तिदार हासिल करती हैं, जो यहाँ हुकूमत करती हैं, अगर ये मुल्क जो है फेल स्टेट की तरफ जा रहा है तो वो इससे लाताल्लुक है। उनका प्रॉब्लम तो बड़ा इजी है जी, दे कुडंट केयर लेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इसमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट में। उन्होंने अपने बंदोबस्त किया। नंबर 1, सब ने अपने सासे जो हैं फॉरेन एक्सचेंज वो तमाम बाहर हैं जी, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है जी, स्विट्जरलैंड में है जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द रेनी डे। तो उनको क्या तकलीफ है जी, यहां से जाके उधर चले जाएंगे जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, इस मुल्क की, ये मुल्क जो है वो ठीक रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे चले, उनको क्या फिक्र है जी? दे आर नॉट इंटरेस्टेड जी। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू देम? जिस दिन ये बिल्कुल अमेरिकन कॉलोनी बन जाएगा 100% और एक फिर हम गुलाम बन जाएंगे, उनको क्या? वो तो बाहर होंगे। और यहाँ भी जब ये 100% गुलाम मुल्क बन जाएगा, फेल स्टेट बन जाएगा, ये जो लोग यहाँ पर आ जाएंगे उनके गले में हार डालेंगे, इनके, ये तो फिर उनकी नौकरी करेंगे जी, ये तो फिर उनकी नौकरी करेंगे। मैं सबसे बड़ी, जो बिल्कुल आपने ठीक बात कही है जी, सबसे जो बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि एहसास जिया जाता रहा जी, किसी को फिक्र भी नहीं है, इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क तो चला गया हमारे हाथ से, मुल्क तो आजाद नहीं है, मुल्क तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मुल्क तो सॉवरेन नहीं है। जो किसी और मुल्क के साथ अमेरिका इस किस्म का सलूक कर सकता है? ट्राई करें ना जी, नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया के साथ जी। तो ये जो लोग हैं और सब बेशरम बेहया भागे भागे जाते हैं अमेरिकन एम्बेसडर के घर जी, वहां जाकर के सब कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, हम तो आप कोई हमें खिदमत बताएं, हम क्या खिदमत करें जी। कोई कहता है जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, आप मुझे सपोर्ट करें जी। अमेरिकन एम्बेसडर को जी, अमेरिकन एम्बेसडर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वाइसरॉय ट्रीट होता है पुराने जमाने में जी। अमेरिकन एम्बेसडर को ये बेईमान कहते हैं जो अपने आप को अवाम के नुमाइंदे कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, तुम ड्रोन अटैक करते जाओ, लोगों को मारते जाओ, लोगों को शहीद करते जाओ, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते जाओ, हम कहते जाएंगे, एहतजाज करते जाएंगे, वी विल लुक द अदर वे, तुम अपना काम करते जाओ जी। खान साहब, अगर ये सूरत हाल चलती रहती है, ये क्राइसिस चलते रहते हैं, कोई हल नहीं निकलता, तो क्या देखते हैं अब होगा क्या, बनेगा क्या हमारा? इस किस्म की सिचुएशन में जो द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज, वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब भी वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये जरदारी पेशावर पता नहीं कब गया था, साल पहले, ये कोहट गया, ये बनू गया, इसमाइल खान गया, वाना और मीरान शाह को तो छोड़े ना जी, वहां तो जहां लड़ाई जारी है। अमेरिकन
जब लड़ाई शुरू की इराक के खिलाफ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आ रहा है बगदाद, उसकी बीवी भी आ रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट काबुल भी जा रहा है, उसकी बीवी भी काबुल जा रही है, ट्रुप्स के साथ बैठ करके खाना खाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। हमारा वाला बंकर में बैठा हुआ है, बंकर से नहीं निकल सकता, अपने मुल्क में अपने लोगों से डरता है, अपने लोगों को फेस नहीं कर सकता। तो इस किस्म की सिचुएशन में दो चीजें होती हैं जब वैक्यूम क्रिएट हो जाए, या तो इंटरनली कोई और फोर्स आ जाएगी जिसका मतलब है हमारे सरकमस्टांसेस में फौज आकर के कब्जा कर लेगी, जैसे पहले किया है। या हिस्ट्री का ये भी लेसन है कि अगर अंदर मुल्क के अंदर इस किस्म की कोई ताकत नहीं है, इस किस्म की कोई कुव्वत नहीं है, तो मुल्क से बाहर से कोई फोर्स आएगी जो कि आकर के वैक्यूम को फिल करेगी। खान साहब, हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। अनिल उदार खान साहब को ये कहना है कि अगर ये वैक्यूम बरकरार रहता है तो ये सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि कोई भी गैर जमहूरी इकदाम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अगर कोई गैर जमहूरी इकदाम ना हो तो कोई दूसरी रियासत जो है इस जो वैक्यूम है इसको पुर कर सकती है, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हो सकती है और हमारे मुल्क के हवाले से भी कोई बड़ा सवालिया निशान हो सकता है। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। उदार खान साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, एक शख्सियत का नाम हम फिलहाल तो लिया जा रहा है कि उसने अहकामात सुप्रीम कोर्ट के माने और हुकूमत के मानने से इनकार कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो रूटीन है, ये जो रविश है, ये जो रुझान देख रहा है, ये किस हद तक मुस्बत है, किस हद तक मनफी है? मैंने इसका कई फोरम में मैंने इसका जिक्र किया है और लिखा भी है मैंने। अप्रैल 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशावर आए हुए थे, वहाँ उन्होंने सिविल सर्वेंट को एड्रेस किया जी, और आप बाबर हैरान होंगे कि उस अजीम शख्सियत ने उसकी फोरसाइट को देखें जी। जो बातें वो कह रहा था, ऐसा मालूम होता है जैसे वो आजकल के जो हालात वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रख करके ये वो बातें कर रहा है। कहता है कयूम खान साहब बैठा हुआ था, चीफ मिनिस्टर, मर्द आहिन, सरहद का मर्द आहिन, तो उसे कहता है ये तुमसे गलत काम कराएंगे, ये तुमसे इल्लीगल काम कराएंगे, ये तुमको प्रेशराइज कराएंगे ताकि तुम गलत काम करो। मेरी एडवाइस तुमको ये है, ये इनकी बात, इनके प्रेशर के दबाव में मत आओ, आप बिल्कुल कानून और आइन और उसके मुताबिक जो है अपने कॉन्शियंस के मुताबिक काम करें, इनकी प्रेशर में ना आए आप। और फिर कायद कहता है मुझे इस बात का एहसास है कि अगर आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और आप इनको अकोमोडेट नहीं करेंगे और जो बात ये आपको कहते हैं वो बात आप नहीं करते हैं, तो यू विल सफर, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपको नौकरी से निकालेंगे, ये आपको ओएसडी का लफ्ज इस्तेमाल किया कायद ने जी, ये आपको ओएसडी बनाएंगे। और वाई विल यू सफर, कायद कहता है, नॉट बिकॉज यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग बट बिकॉज यू हैव डन एनीथिंग राइट, यू नो। ये वही हो रहा है जी। और फिर उनको कहा कि ये मुझे एहसास है कि आप सफर करेंगे, बट सेज कायद आई वांट यू टू मेक दैट सैक्रिफाइस फॉर पाकिस्तान जी। इस सैक्रिफाइस की वजह से इस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। इसी वही हो रहा है जिसका जिक्र वो कर रहा था अप्रैल 48 में जी। तो अब यही मालूम होता है कि ब्यूरोक्रेसी में जान आ गई है जी, और उनको पता लग गया है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है या कि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर फॉलो करना है। मेरा अपना ख्याल है उन्होंने अपना फैसला कर लिया है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपोर्ट। समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और लोग भी आगे आएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करेंगे, हुकूमत के अहकाम नहीं मानेंगे? मेरा ख्याल है और भी आएंगे, और भी आएंगे। उदार खान साहब, इमरान खान साहब, हम ये देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद करने के हवाले से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो इस हवाले से क्यों नहीं पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो बेदार कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये एतमाद हो कि इमरान खान साहब को अगर सपोर्ट किया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवा लेंगे? मैं कहता हूँ